चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब देखो नॉर्मली क्या होता है, मार्केट जो होता है ना, मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर अपनी पोजीशन टेक्निकल चार्ट को देखकर लेते हैं। कई लोग ब्रेकआउट पे पोजीशन ले लेते हैं, कई लोग पैटर्न पे पोजीशन लेते हैं, कई लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखकर अपनी पोजीशन बनाते हैं, और बहुत सारे लोग क्या होते हैं एक ही समय पे ट्रैप हो जाते हैं। तो ये जो ट्रैप है ये बेसिकली वो सिचुएशन है जहां पर मार्केट में आप एक फेक आउट पकड़ते हैं। फेक आउट मतलब एक ऐसा ट्रेड जो आपको लग रहा है सही है बट टेक्निकली उसमें आपको लॉस हो जाता है, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, उसको कहते हैं फेक आउट। ठीक है, अब ये जो ट्रैप है इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको 3 तरीके मैं बता रहा हूं बचने के लिए। बहुत सिंपल है। सबसे बेहतर तरीका है कि आप वॉल्यूम चेक करो, क्योंकि जहां पर ज्यादा वॉल्यूम आएगा, ठीक है, जहां पर ज्यादा वॉल्यूम आएगा वहां पर रिस्क उतना ही कम हो जाएगा फेक आउट का। क्योंकि बहुत सारे लोग जब बाइंग करने के लिए आते हैं तो सभी लोग उसी दिन नहीं सेल करते हैं, उस बाइंग को सस्टेन करके चलते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम जितना ज्यादा बड़ा होता है सक्सेस की भी उतनी ज्यादा संभावना होती है। अब ये जो वॉल्यूम है इसका आपने यूज करना है और 2 चीजों के साथ। मान लो एक पैटर्न का ब्रेकआउट आया है और वो वॉल्यूम के साथ आया है, तो ये मानो कि 99% चांसेस है कि वो ट्रेड आपका सक्सेसफुल होगा। तो जब भी आप किसी भी ब्रेकआउट को पकड़ते हो वहां पे वॉल्यूम का चेक करना बहुत ज्यादा मैंडेटरी हो जाता है। अब यही चीज मैं आपको एक इंडिकेटर की मदद से सिखाने वाला हूं। एक ऐसा इंडिकेटर जो आपको ये बताएगा कि कब आपको बाइंग से बचना है और आपको ट्रैप होने से बचा देगा। ठीक है, और उस इंडिकेटर का नाम है MACD। इस इंडिकेटर का क्या नाम है, MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। ठीक है, मूविंग एवरेज कन्वर्जन एंड डाइवर्जन। तो मैं इसे छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। कन्वर्जेंस किसे कहते हैं, जब कोई चीज पास आती है उसे कन्वर्जन कहते हैं, और डाइवर्जेंस दूर जाती है ना, साइंस में पढ़ा है हमने। अब MACD में ना 2 तरह की मूविंग एवरेज होती है। ठीक है, 9 डेज 12 डेज। इसमें 2 तरह की मूविंग एवरेज को शो किया जाता है लाइन से, जिसे हम फास्ट लाइन और स्लो लाइन बोलते हैं। अब ये मैं आपको दिखाता हूं और फिर दिखाने के बाद सामने से एक्सप्लेन करूंगा तो ज्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो मैं यहाँ पर MACD को टाइप करूंगा और MACD आपके सामने आ जाएगी। ये मैंने टाइप किया MACD और ये आपके सामने MACD आ गई। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये MACD है। अब टेक्निकली आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको 2 तरह की लाइन नजर आ रही है। तो ये जो ब्लू वाली लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, फास्ट लाइन, और ये जो रेड वाली लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, स्लो लाइन। ये मूविंग एवरेज की लाइन होती है। अब आप देख रहे हो कि ये लाइन ना जब एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो इसे क्रॉसओवर बोला जाता है, और ये जो जितना दूर जा रही है ना इसको डाइवर्जन बोला जाता है। अब टेक्निकली ना ये सारा ज्ञान हर जगह आपको मिलता है, पर एक्चुअली में पैसा कैसे बनेगा इसके द्वारा वो कोई नहीं बताता है, या अगर बता भी रहे हैं तो उनका अपना अपना एक्सपीरियंस हो सकता है। अब मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जिससे आप ट्रैप होने से बचेंगे, क्योंकि हर इंडिकेटर का मेरे लिए एक अलग यूज़ है। मैं इसे ब्रेकआउट के लिए कभी यूज़ नहीं करूंगा, मैं इसे यूज़ करूंगा केवल और केवल ट्रैप से बचने के लिए। ठीक है, अब ये जो रेड तरह की बार देख रहे हो आप, इसको कहा जाता है हिस्टोग्राम। ये बताता है कि मार्केट में ट्रेंड कितना सॉलिड है। अगर ये बड़े हिस्टोग्राम बन रहे हैं ऊपर की तरफ, इसे कहते हैं जीरो लाइन। देखो जहां से ये शुरू हो रहा है ना, ये जीरो लाइन। अब जीरो लाइन के ऊपर ये बार्स बन रहे हैं और जितने बड़े बन रहे हैं तो ये बताते हैं कि जो ट्रेंड है अप ट्रेंड वो उतना सॉलिड है, एंड ये जो नीचे की तरफ बार बनते हैं ये बताते हैं डाउन ट्रेंड कितना सॉलिड है। इस इंडिकेटर से नॉर्मली ये चीजें पता चलती हैं, बट इनसे पैसा नहीं बनता है। पैसा कैसे बनता है वो अब मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो अब आपने देखना है कि जो मूविंग एवरेज है, यानी कि ये जो MACD है, ये MACD ना चार्ट का रेप्लिका है। जैसा चार्ट की शेप बनेगी ना वैसा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ये जो MACD है, ये MACD बिल्कुल आपको उसी की शेप लेता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो ये किसका रेप्लिका है, चार्ट का रेप्लिका है। अब यहां पर ना आपको 2 चीजें देखनी है। अगर ये मैं बोलता हूं कि MACD चार्ट का रेप्लिका है तो इसका मतलब है कि अगर चार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो MACD भी ऊपर ही जाएगा, चार्ट नीचे जा रहा है तो MACD भी नीचे आएगा। यही होना चाहिए ना टेक्निकली, पर जहां पर ये नहीं हो रहा वहीं पर कुछ गड़बड़ है। अब ये मैं दिखाता हूं आपको चार्ट को थोड़ा कंप्रेस करके, क्योंकि ऐसे नहीं आपको दिखेगा अच्छे से, मैं दिखाता हूं आपको। ठीक है,
तो कोई भी स्टॉक्स, चलिए ये हमारे सामने टाटा पावर का चार्ट है, इसको एक बार देख लेते हैं, है ना, इसको एक बार देख लेते हैं। तो हमको मिल गया यहाँ पे ट्रैप मिल गया एक तो सबसे बड़ा, तो देखते हैं। अब यहाँ पे टेक्निकल चार्ट सबको नजर आ रहा है अच्छे से, है ना, सबको नजर आ रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, मैं एक ट्रेंड लाइन की मदद से ना आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। आप यहाँ से टेक्निकल चार्ट को देखेंगे तो यहाँ से मार्केट का ट्रेंड है ऊपर की तरफ, ऊपर जा रहा है ना मार्केट तो। और यहाँ पे आपने देखा कि भाई ये जो टेक्निकल चार्ट में MACD है, ये तो कुछ और ही पिक्चर दिखा रहा है। आप देखिए, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा होने वाला है जो एक ट्रेडर वही समझ पाएगा जिसने इस टेक्निक पे काम किया है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो मार्केट जा रहा है ऊपर, यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे मार्केट जा रहा है नीचे, तो इसको बोला जाता है नेगेटिव डाइवर्जन। क्या बोला जाता है? नेगेटिव डाइवर्जन, कि मार्केट के रिवर्स साइड पे MACD चला जाए। तो टेक्निकली तो आप देख रहे हो इसको भी ऊपर जाना चाहिए था, पर जब ये नीचे गया तो यहाँ पे आपको एक सिग्नल मिल गया कि मार्केट में अभी मुझे बाय तो नहीं करना है। देखो मैंने कई बार बोला है कि टेक्निकल चार्ट ना खुद के अंदर कॉन्ट्राडिक्टरी है, अपने आप को क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो अगर मैं यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दूं ना तो उसका ब्रेकआउट आपको नजर आ जाएगा, पैटर्न का भी ब्रेकआउट नजर आ जाएगा। बट यहाँ पर अगर ये वाला आपने इंडिकेटर लगा रखा है तो इसने आपको ट्रैप से बचा लिया, राइट। तो अब यहाँ पर आपको डबल श्योरिटी के लिए कैसे चेक करना है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक पैटर्न भी बना हुआ है और इस पैटर्न का नाम है बेरिश एंगल्फिंग, राइट। एंड बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न के साथ साथ वॉल्यूम भी देखिए कितना हाई वॉल्यूम है। तो यहाँ पर हाई पॉसिबिलिटी है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो आप बाय तो नहीं करोगे, सेल करने का मन है तो कर सकते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। बाय तो नहीं करोगे ना, तो बचा लिया ना आपको इस इंडिकेटर ने, है ना। ये देखिए वॉल्यूम, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आप ट्रैप होने से बच गए, यही इसकी ब्यूटी है इस इंडिकेटर की। कुछ और केसेस दिखाता हूँ और क्लैरिटी आएगी। अब जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे इस पीक से ये ऊपर है और इस पीक से ये ऊपर है, तो दोनों ही ऊपर की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे कोई खराबी नहीं है। कोई और शेयर बोलिए। देखिए यहाँ मिला, ये मिला, देखिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, ये देखिए थोड़ा सा इसको मैं ऐसे करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे ये ऊपर जा रहा है, ये देखिए यहाँ पे ऊपर जा रहा है, क्लियरली ये ऊपर जा रहा है ना, देख पा रहे हैं क्या, यहाँ पे ऊपर जा रहा है, ये देखिए ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है। यहाँ पे डबल कंफर्मेशन आने दीजिए, ये कंफर्मेशन आया है यहाँ पे, ये देखिए डोजी का कंफर्मेशन आया। देन लुक एट द वॉल्यूम, कितना हाई है, हाई वॉल्यूम है, तो आप सेल कर सकते हैं यहाँ पे, सिंपल है। और देखिए कितना शानदार रिजल्ट भी आया। तो अब आप ये समझ पाएंगे कि कितना पावरफुल इंडिकेटर है, राइट। आपने थोड़ी प्रैक्टिस की तो यू विल बी नेक्स्ट लेवल, ठीक है। ऐसा समझो मेरे हाथ में ना एक ग्लास है, ठीक है, ज्यूम कर लो, ये ग्लास है एंड पूरा भरा हुआ है पानी से, तो इसमें मैं और पानी डालूंगा तो क्या होगा, गिर जाएगा, पानी गिर जाएगा। और ये अज्यूम करो खाली गिलास है, तो अब अगर मैं पानी निकालना चाहूँ इसमें से, खाली गिलास में निकलेगा नहीं, बिल्कुल सही जवाब। अब ये तो बहुत सिंपल सवाल था, अब थोड़ा से कॉम्प्लिकेट करते हैं। तो मार्केट में एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है, एक ऐसा जोन आ जाता है जहाँ पे आपको लगता है कि भाई अब खरीदारी नहीं बनती है। किसी भी चीज़ को जब आप देखते हो 100 रुपये की चीज़ है, वो 130 हो गई, 140 हो गई, 150 हो गया, एंड यू थॉट कि यार और कितना बढ़ेगा, बहुत ऊपर आ गया, अब तो नीचे आना चाहिए, माइंडसेट होता है ना। इंडिकेटर की मदद से ये पॉसिबल है कि तुम्हें ये पता चल जाएगा कि अब मार्केट नीचे आएगा। बट अगर तुम खुद अज्यूम कर रहे हो तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमें तो क्या होता है, 10 की चीज़ जब 11 हो जाती है तो महंगी लगने लगती है, ऐसे ही होता है। पर हमारे लगने से थोड़ी मार्केट चलती है, मार्केट चलती है फैक्ट से, लॉजिक से। तो वो लॉजिक के साथ आप काम करोगे तो क्या होगा, आप पैसा कमा लोगे। तो यही लॉजिक RSI आपको देता है, जो आपको बताता है कि मार्केट कब आपको ओवरसोल्ड है। ये लॉजिक जो RSI का है, ये आपको बताता है कि मार्केट कब ऊपर जाएगी और कब मार्केट नीचे आएगी। ये कौन बताता है, RSI बताता है। तो ये मैजिकल टूल है एक बहुत ज़बरदस्त, RSI। इसकी फुल फॉर्म होती है स्ट्रेंथ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI, ठीक है। अब ये जो RSI है ना, वैल्यू पे काम करता है, यानी ये इंडिकेटर ऑसिलेटर है, यानी ऑसिलेटर समझते हो ना, 0 से जो 100 तक जाता है। तो ये इंडिकेट करता है दो सिचुएशन को, मैं बताता हूँ। ये टेक्निकल चार्ट पर ना बाय डिफॉल्ट रेंज होती है इसकी 30,
एंड 70, ठीक है। अब ये ना ऐसे ट्रैवल करता है, ये ऐसे। अब 70 RSI आपको बताता है कि ये वो जोन है जहां पे मार्केट में भरा हुआ ग्लास, मैंने बताया था ना, तो जब ग्लास भर जाता है उसमें और पानी डालोगे तो क्या होगा, ग्लास नीचे आ जाएगा पानी। तो ये बताता है कि 70 के ऊपर मार्केट हो जाता है ओवर बॉट, ठीक है, ओवर बॉट हो जाता है मार्केट। और ओवर बॉट वो सिचुएशन होती है जहां से मार्केट नीचे आता है। और जब ये 30 के पास जाता है तो ये ओवर सोल्ड हो जाता है। ओवर सोल्ड मतलब जो खाली ग्लास है। अब ओवर सोल्ड पे क्या होता है, मार्केट में सेलिंग खत्म हो जाती है और बाइंग आती है। तो यहाँ पे सेलिंग नहीं करनी है आपने और यहाँ पर बाइंग नहीं करनी है आपने। ये तो एक चीज क्लियर हो गई कि हमें कब क्या करना है। आधा काम तो आसान हो गया ना जब यही पता चल गया कि कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे हमें सेल करना है। आ रही मेरी बात समझ में? अब इसके बाद एक श्योरिटी के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि आपको कहां से श्योरिटी के साथ सिग्नल मिलेंगे। अब वो ध्यान रखना और शेयर मत करना, ठीक है, मेहनत करना है इसके ऊपर बस। तो जब भी RSI 75 to 80 हो जाएगा, यहां पे हमेशा सेल के मौके मिलेंगे, बहुत जबरदस्त वाले और अच्छी श्योरिटी के साथ। एंड जब भी RSI 15 to 20 हो जाएगा, यहाँ पे बाइंग के मौके मिलेंगे। ये रेंज मैंने तुम्हें दे दिया है जहां से तुम श्योरिटी के साथ ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हो। आ रही मेरी बात समझ में? अब डबल श्योरिटी, मान लो RSI है 75 to 80 एंड यहाँ पर 75 to 80 के बाद आपको एक बेरिश पैटर्न मिल गया, ठीक है, शूटिंग स्टार मिल गया, तो डबल श्योरिटी हो गई, प्लस वॉल्यूम मिल गया सेल साइड पे, ट्रिपल श्योरिटी हो गई। 99.99% ये ट्रेड सफल है। समझ रहे हो, 0.1% फेलियर है इसमें। अगर ये तीनों कॉम्बिनेशन मिल गए, ऐसे ट्रेड फेल नहीं होते। अब सिमिलरली यहाँ पर RSI 15 से 20 है एंड यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल मिल गई, ठीक है, बुलिश पैटर्न मिल गया लाइक, प्लस वॉल्यूम मिल गया बुलिश साइड पे, तो ये ट्रेड की संभावना कितनी है हिट होने की, बताओ? 99.99%। आ रही है मेरी बात समझ में? तो ये बहुत प्रॉपर सिग्नल होते हैं जो आपको देखने होते हैं। अब इसकी प्रैक्टिस दिखाता हूँ। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ इसकी सेटिंग कैसे लगानी है और आपको ये कैसे देखना है। तो मैं यहीं पर जाऊंगा और टाइप करूंगा इस बारी क्या, RSI। ये RSI मैंने टाइप कर दिया। अब ये मैंने टाइप किया एंड यहाँ पे आपने देखा कि ये जो RSI की सेटिंग है, आप देख रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट लगी हुई है। यहाँ पे आप देखिए वैल्यू 30 है एंड यहाँ पे आप देखिए 70 है, राइट। अब आप देख रहे हैं कि ये RSI ना ऊपर भी जा सकता है, देखिए ये 80 पर भी जा रहा है ना, 90 पर भी जाता है ये, एंड ये नीचे भी जाता है। आप देखेंगे 30 के नीचे भी तो जा रहा है ये। तो मैंने आपको कौन सी रेंज दी, 10, 15 से 20 एंड ऊपर वाली। आ रहा है समझ में? अब ना आपको श्योरिटी वाले ट्रेड कैसे मिलेंगे, देखो इसको देखो 15 मिनट पे या फिर देखो 1 डे पे। पहले 1 डे पे देख लेना। अच्छा, इंट्राडे के लिए 15 मिनट और पोजिशनल के लिए 1 डे, ठीक है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेट से पहले मैं दिखाता हूँ आपको 1 डे लगाई हुआ है तो इस पर दिखा देता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे देखिए ये RSI ऊपर जा रहा है, आप देख सकते हैं। और वैल्यू क्या है RSI की, 75 के ऊपर आ गई। अब यहाँ पर देखिए ये पैटर्न जो बेरिश पैटर्न है और इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेरिश एंगल्फिंग, ठीक है। और लुक एट द वॉल्यूम, जहां पे ये वॉल्यूम आया है उस वॉल्यूम को देखना सेल साइड पे कितना आया है। अब 3 कंफर्मेशन हो गई यहाँ पे, एक तो पैटर्न का कंफर्मेशन हुआ, वॉल्यूम का कंफर्मेशन हुआ, RSI का कंफर्मेशन हुआ। अब मुझे बताइए व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। मेरा नाम है अतुल। मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स,
ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध है। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।